हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। यम यम वापि समर्णभावं तजयति अन्ते कलेवरं तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कौन्तेय, मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव के अंदर रहता है उसी भाव में उसका पुनर्जन्म होता है। श्री नाभादास जी महाराज गलता जी के आश्रम में भक्तमाल लिखते समय इस श्लोक के ऊपर अपनी लेखनी इस प्रकार से लिखते हैं। वो कहते हैं, राज ऋषि भरत भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं। राज ऋषि भरत सबसे बड़े पुत्र हैं, इसलिए अजनाभ खंड के वो राजा हैं। अजनाभ खंड का पुराना नाम, भारत का पुराना नाम है। अजनाभ खंड का बाद में राज ऋषि भरत के ऊपर नाम भारतवर्ष हो गया, भारत खंड हो गया। राज ऋषि भरत धर्मपरायण, उदार, न्यायप्रिय राजा हैं। वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। प्रजा का पालन और पोषण करते हैं। राजा प्रसन्न आत्मा है, विजित आत्मा है। प्रसन्न मुद्रा में भगवान का भजन करते हैं और राजकार्य देखते हैं। उनकी इच्छा है कि इस भौतिक सुख को आध्यात्मिक सुख के अंदर कैसे बदला जाए। मेटेरियल प्लेजर को स्पिरिचुअल ब्लिस के अंदर बदलने की उनकी आकांक्षा है। भगवान का भजन करते हैं, भगवान के भजन में आनंद लेते हैं। योग युक्त है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मवेता है, तत्व ज्ञान रखते हैं, तत्व ज्ञानी है, ब्रह्मभूत है। वृद्ध अवस्था के अंदर राजा भरत अपना राजकाज बच्चों को संभाल करके जंगल के अंदर तपस्या के लिए निकल जाते हैं। पुलह ऋषि के आश्रम में जाते हैं। पुलह ऋषि का आश्रम है, बड़ा सुंदर आश्रम है। आश्रम के अंदर विद्याधर नामक कुंड है। आश्रम के चारों तरफ गंडकी नदी प्रवाह करती है। गंडकी नदी के वक्ष स्थल में शालग्राम विराजते हैं। इस आश्रम के अंदर राज ऋषि भरत सारी मोह और ममता को त्याग कर भगवत का भजन करने लग गए, ब्रह्मलीन हो गए, ओंकार का जप कर रहे हैं, भगवान की साधना कर रहे हैं, भौतिक सुख को आध्यात्मिक सुख में बदल रहे हैं। एक दिन राज ऋषि भरत गंडकी नदी के किनारे पर बैठे हैं, ओंकार की माला फेर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। सहसा वो देखते हैं एक हरिणी मादा मृग जो पूर्णकालीन गर्भवती है, जो प्रसव पीड़ा से व्याकुल है, प्रसव करने के लिए गंडकी नदी के किनारे पर आती है, थोड़ा सा पानी पीती है। इतने में ही सिंह जोर से दहाड़ करता है, सिंह की गर्जना होती है, प्रकृति के अंदर कंपन होता है, पक्षी गुंजायमान करते हैं। मृग, मादा मृग जो है वो डर जाती है। अपने गर्भ की रक्षा के लिए बड़ी वेग से नदी के उस पार छलांग लगाती है और छलांग लगाते समय उसका प्रसव हो जाता है। गर्भ से बच्चा नदी में गिर जाता है और
मृगी जो है वो नदी के उस तट पर जाती है और वहीं अपना प्राण त्याग देती है। राजा ये सब देख रहा है। राजा ने जब देखा नदी का प्रवाह तेज है, मृग शावक बहता जा रहा है, मृग शावक अनाथ है, माँ की मृत्यु हो चुकी है। राजा का कोमल हृदय दया से द्रवित हो गया। राजा तुरंत नदी के अंदर कूद पड़ते हैं और येन केन प्रकार से मृग शावक को बचा करके लाते हैं। राजा ने देखा मृग शावक अनाथ है, उसकी माता की मृत्यु हो चुकी है, उसका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। राजा का हृदय द्रवित हो जाता है। मृग शावक को राजा आश्रम में ले आते हैं। आश्रम में लाकर मृग शावक को दूध पिलाते हैं। जब मृग शावक की जब आंखें खुलती है तो मृग शावक राजा की आंखों में देखता है और कहता है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। हे राजा, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरा धन हो। राजा भी सोचता है, राजा की कर्तव्य बुद्धि सोचती है कि ये बच्चा अनाथ है और इस बच्चे का पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मेरा मानव धर्म है। राजा मोह ग्रसित हो गए। मृग शावक को राजा माता की तरह से पालते हैं, पिता की तरह से पालन करते हैं, सखा की तरह से उसके साथ खेलते हैं। मृग शावक को पुचकारते हैं, सहलाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। उसके अंदर मोह ग्रसित हो गई, ममता से ग्रसित हो गई। एक दिन मृग शावक थोड़ा बड़ा हुआ तो आश्रम से बाहर चला जाता है, लौट करके नहीं आता है। राजा शोकग्रस्त हो जाते हैं। राजा कहते हैं, महर्षि भरत कहते हैं, हे मृग शावक, तुम कहाँ चले गए? तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा जीवन खतरे के अंदर है। हे मृग शावक, तुम जल्दी से लौट आओ, वरना हिंसक जानवर तुम्हारी मृत्यु कारित कर देंगे। राजा अनिष्ट से भ्रमित है और राजा शोकग्रस्त है। शावक लौट करके नहीं आता है। राजा चिंता के अंदर ग्रस्त है और चिंता करते करते राजा मृग शावक की चिंता करते करते राजा की हृदय गति रुक जाती है। राजा के शरीर में कंपन होता है, आँखों के आगे अंधेरा हो जाता है और मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और राजा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय राजा मृग शावक के अंदर के भाव में था, इसलिए राजा का जो पुनर्जन्म होता है वो मृग शावक के रूप में होता है। राजा अगले जन्म के अंदर मृग शावक बन गए। लेकिन भगवत कृपा से राजा की स्मृति विद्यमान है। राजा सोचते हैं, मैंने ये क्या किया? मैं एक मृग शावक के से मोहग्रस्त होकर मैंने अपना मानव जीवन नष्ट कर दिया। लेकिन राजा की स्मृति विद्यमान है, इसलिए राजा मृग शावक के रूप में भगवान का भजन कर रहे हैं और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मनुष्य जिस भाव के अंदर रहता है उसी भाव में चला जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च मयर्पित मनुर्बुद्धियो मामे वश्य संशयम। हे मानव, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, तुम निरंतर मेरा भजन करो। निरंतर मेरा भजन करने से आपकी जो बुद्धि है वो परमात्मा के अंदर लीन रहेगी और परमात्मा आपको अगले जन्म के अंदर मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इसलिए आइए आज हम निरंतर भजन कर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाए। वंदे मातरम।